आइए अब हम अपने फोर्थ लर्निंग आउटकम को डिस्कस करते हैं, जिसमें फोर्थ लर्निंग आउटकम में आपको अचीव करना है, यू हैव टू ड्रॉ ए बाइनरी ट्री फॉर द गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए जब हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो प्रेसिडेंस रूल है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल अप्लाई करना है, और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो प्रेसिडेंस रूल है, दैट प्रेसिडेंस रूल इज कॉल्ड एज बोर्ड मास। क्या बोलते हैं उसको? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास की आपको फुल फॉर्म पता ही है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो इसको हम फॉलो करेंगे। तो इसको फॉलो करते हुए किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसके लिए मुझे बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें बाइनरी ट्री जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा तो इसको हम एल एन आर ट्रीट करेंगे, मतलब ऑपरेटर हमेशा क्या बनेगा? पेरेंट नॉट। तो यू नीड टू रिमेंबर, ऑपरेटर से हमें क्या मिलेगा? पेरेंट नॉट। और जो ऑपरेंड होंगे उससे चाइल्ड मिलेंगे हमें। ऑपरेंड से हमें क्या मिलेगा? चाइल्ड्स। एल एन आर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इस केस में जब आप इसके लिए बाइनरी ट्री बनाने जा रहे हैं तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? स्टार बी एंड सी। उसके बाद जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, देन एडिशन परफॉर्म होगा, तो प्लस ए। तो दिस इज द बाइनरी ट्री फॉर द गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो वैसे ही इन ऑर्डर पीरियड के रूल्स वैसे ही होंगे जैसे आपने प्रीवियस लर्निंग आउटकम में डिस्कस किए हैं। आइए और एक्सप्रेशन देखते हैं जिससे आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए, ड्रॉ ए बाइनरी ट्री टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको पता ही है, सबसे पहले ब्रैकेट इवेल्युएट होगा। तो देखिए, आपके पास ये एक इंटरनल ब्रैकेट है और फिर इसका एक ओवरऑल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6 माइनस 7 को रिप्रेजेंट करेंगे, -6 और 7। ये रिप्रेजेंट हो गया। जब ये रिप्रेजेंट हो गया उसके बाद आपके पास मल्टीप्लीकेशन बचता है और प्लस। तो फिर क्या परफॉर्म होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा? 4। फिर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होने के बाद फिर क्या परफॉर्म होगा? एडिशन, क्योंकि ये भी एक ब्रैकेट है। फिर एडिशन परफॉर्म होगा और एडिशन के लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 5। फिर आप देखिए 5 प्लस 8 है। तो 5 प्लस 8 में आपने देखा +5 एंड 8, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया? फाइनली डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रैकेट हैं, ये डिवीजन हो गया इन दोनों। तो दिस इज द फाइनल बाइनरी ट्री। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे और क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन ट्री इज आल्सो नोन एज बाइनरी ट्री। फाइंड द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स नोटेशन। जो ट्री आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट होगा, आपके ब्रैकेट इवेल्युएट होगा और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस और मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, से मल्टीप्लाई ए एंड देन एक्स। इसको परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे? प्लस बी। ये हमने प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी इवेल्युएट होने के बाद फिर अब दूसरा ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, उस ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जब उसमें हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, अब ये मल्टीप्लीकेशन कहां पे आ रहा है? देखिए, ये वाला पोर्शन जो ए एक्स प्लस बी वाला, ये लेफ्ट है। उसके बाद जब मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ हो रहा है तो एक्स इसके राइट में है। आपको उसी के हिसाब से, अगर ऑपरेंड लेफ्ट में है तो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, राइट में है तो राइट सब ट्री में जाएगा। ये परफॉर्म होने के बाद आपने देखा ये वाला पोर्शन लेफ्ट है किसके? जब प्लस करते हैं हम इसको ई के साथ, तो देन प्लस ई। इसके बाद आप देखिए ये पोर्शन आपने इवैल्यूएट कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एक्स आ रहा है तो ये पूरा लेफ्ट में है। उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड देन एक्स।
ये इवेल्युएट कर देंगे, फिर ये इवेल्युएट होने के बाद आप प्लस करेंगे और एफ उसके राइट पे चला जाएगा। तो दिस इज द फाइनल बाइनरी ट्री फॉर द गिवन बाइनरी ट्री और एक्सप्रेशन ट्री। दिस इज द बाइनरी ट्री और एक्सप्रेशन ट्री फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। नहीं, इसने क्या कहा है, इसने पूछा है ओनली पोस्टफिक्स नोटेशन। तो आइए इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन बना लेते हैं। तो इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होगी, पोस्टफिक्स नोटेशन और तो इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होगी, बेसिकली इट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्लियर है, ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। आइए पूरे ट्री को देखते हैं, प्लस वहां पे रूट ऑफ द ट्री है, ये पूरा उसके लेफ्ट में आ जाएगा। पहले लेफ्ट में आएंगे, फिर इसमें देखते हैं, तो ये प्रोसेस एज इट इज चलता चला जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, एल आर एन। तो अगर हम पहले एल में आते चले जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, तो सबसे जब नीचे आप आएंगे तो आप यहां पे क्या देखेंगे, ए एक्स प्लस। आप सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे भाई, आपका जो लास्ट में एन होगा ये एल होगा, ये आर होगा, ये भी कहीं पे एन होगा, ये आर होगा, ये कहीं पे एन होगा, ये आर होगा, ये भी एन होगा और ये आर होगा, ये एन होगा, ये आर होगा, ये एन होगा और इस एन का ये पूरा एल होगा एंड दिस इज आर बेसिकली। तो इसके बेसिस पे आप इसके लिए फाइंड आउट करिए इसका पोस्ट ऑर्डर। तो एल आर एन में क्या हो जाएगा, ए एक्स मल्टीप्लाई, अब ये एल इवेल्युएट हो चुका है किसका, ऊपर वाले प्लस वाले एन का। अब इसके राइट में जाएंगे बी एंड बी के बाद क्या होगा, प्लस। फिर जब ये प्लस हो गया उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर एक्स एंड देन मल्टीप्लाई, उसके ऊपर जाइए ई देन प्लस, उसके ऊपर जाइए एक्स देन मल्टीप्लाई, इसके ऊपर जाइए एफ देन प्लस। तो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द गिवन नहीं है, ऑफ द इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन ट्री। क्लियर है। तो इस तरह से अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आई होप कि आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आया हो भी किसी एग्जामिनेशन में। तो देखिए जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम था इस लर्निंग मॉड्यूल का, वो भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।